तो आखिर ब्रॉन स्ट्रोमैन है कहाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्यों बाहर चल रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और क्या हुआ है, क्या कोई इंजरी हुई है? चलो बात करते हैं क्या है। उसके साथ ही रॉन्डा राउडी को लोग क्यों इतना हेट कर रहे हैं जबकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत ही ज़्यादा दूर है, उनका भी कोई रिश्ता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई से और रेसलिंग से। आखिर क्यों हेट कर रहे हैं? और इसके साथ ही एजे ली का भाई क्या है वो भाई मैसेज के बारे में बात करेंगे और आज की रेसलिंग की न्यूज़ देखेंगे क्या क्या है। चलो बिना किसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब करो, शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग। तो एजे ली की वापसी डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छी खासी तरीके से हो चुकी है यार। देखो एजे ली आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब इससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीएम पंक को एक अच्छी खासी एडवांटेज मिल चुकी है उनके आने से। और इसके साथ रॉक्सन पेरिस भी अपने भाई रिएक्शन दिए हैं उन्होंने और बताया कि कैसे उनको एजे ली का वो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और वो सबसे ज़्यादा खुश हैं कि एजे ली आ चुकी है, उनकी आइडल आ चुकी हैं फिर से एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें एजे ली की और रॉक्सन पेरिस की तो आपस में इन दोनों की भाई बात क्या है। बात कुछ ऐसी है कि एजे ली जो पहले रेसल करती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में और किसी कारण से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, उसके बाद से रॉक्सन पेरिस ने तय किया था कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एजे ली की तरह ही बनेंगी। और रॉक्सन पेरिस का कहना यह भी है कि वो एजे ली को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना चाहती थी फिर से एक बार, और आखिरकार फिर से एक बार रॉक्सन पेरिस का ये सपना पूरा हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एजे ली को उन्होंने देख लिया है और उन्होंने कि यार बहुत सारे जो फैंस हैं वहाँ पर सभी ने देखा है एजे ली को। और बात करें यहाँ पर रॉक्सन पेरिस की तो रॉक्सन पेरिस भाई चाहते हैं कि वो एजे ली के साथ मिलकर के एक मैच में रेसल करें, जो कि काफ़ी मुश्किल सा थोड़ा लग रहा है यार। क्योंकि अभी फिलहाल रॉक्सन पेरिस की अगर हम लोग बात करें तो रॉक्सन पेरिस जजमेंट डे का हिस्सा है और एजे ली सिंगल्स मैच में फाइट कर सकती हैं, पर यहाँ पर रॉक्सन पेरिस के लिए जगह नहीं बनेगी उस मैच में। और उस मैच की अगर हम लोग बात करें उस मैच में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली, क्योंकि वो होने वाला है एक मिक्सेड टैग टीम मैच जिसमें फाइट होगी उनकी और कोई नहीं बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस से। और ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा मैच होने वाला है रेसल पैलूजा का। जैसा कि भाई सब लोगों को पता ही था कि मिक्सेड टैग टीम मैच होने वाला है। इस पर रॉक्सन पेरिस का भी रिएक्शन सामने आ चुके हैं काफ़ी अच्छे से। उन्होंने बताया है कि मैं ये मैच बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाली हूँ, इस मैच पर मेरी नज़र होने वाली है। अब देखना होगा नज़र भाई किस तरह से हो। निक्की बेला की बात कर लेते हैं हम। निक्की बेला की तरफ से एक और भाई रिएक्शन उनके भी सामने आए हैं। लास्ट मैच जो उन्होंने मंडे नाइट रॉ पर फाइट की आस्का के साथ, उसमें उनको हार तो मिल चुकी थी पर वो हार चाहती नहीं थी। उन्होंने भाई बताया कि फैंस के लिए वो जीतना चाहती थी और फैंस भी यही चाहते थे, क्योंकि फैंस उनको इतने दिनों के बाद देख रहे थे फाइट करते हुए भाई। इसके साथ अगर हम लोग बात करें उस मैच में उन्होंने अपना 100% दिया पर फिर भी उनको टैप आउट करना पड़ा आस्का के खिलाफ और इसी वजह से मैच खत्म हो चुका था। और उन्होंने उसके बाद बताया कि आस्का के खिलाफ जो मैच होता है वो भाई काफ़ी टफ होता है, क्योंकि आस्का जैसी अपोनेंट किसी को भी हरा सकती हैं। और इसके साथ ही निक्की बेला ने भाई टैप आउट जो किया वो कभी फैंस को पसंद नहीं आया। थोड़ा मैच में थोड़ा और स्ट्रगल हो सकता था पर वहाँ पर वो चीज़ें हुई नहीं। इसके साथ ही निक्की बेला इस पर भी थोड़ा खुश नज़र नहीं आई कि उन्होंने टैप आउट कर दिया बहुत ही जल्द। और इसके साथ ही मैच थोड़ा और लंबा चल सकता था उनके हिसाब से। ये कुछ कहना था भाई निक्की बेला का अपने मैच को लेकर के। और अब भाई कोई रेफलर सामने से बोले ऐसा तो काफ़ी बड़ी बात होती है। खुद की मैच की हार के बाद बात करे कि मैं कैसे हार गई, ये काफ़ी अलग चीज़ होती है। बात कर लेते हैं फाइनली सबसे बड़ी अपडेट, बेली कहाँ है भाई। फाइनली बेली है कहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई से, कहाँ चली गई है बेकी लिंच के उस मैच के बाद से। बेकी लिंच के बाद कहाँ अब दिख ही नहीं रही यहाँ पर बेकी लिंच के बाद जो हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए था, पर बेली अब नहीं दिख रही है, ना भी कोई रॉ पर ना स्मैकडाउन पर। और इसके साथ कोई टाइटल पिक्चर में क्यों नहीं थी बेली इतनी दिनों से। चलो बात कर लेते हैं उसके ऊपर क्या है पूरी स्पाइस, क्यों नहीं दिख रही थी बेली इतनी दिनों से। तो सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर बेली और डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ दिनों से थोड़ा सीन अलग है, क्योंकि यहाँ पर बेली को ना ही कोई टाइटल एडवांटेज मिल रही थी, ना टाइटल पिक्चर में हम लोगों को दिख रही थी और ना कोई टाइटल मैचेस मिल रहे थे। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें उन्होंने रेसलमेनिया मिस किया और इसके साथ समर स्लैम मिस किया और इसके बाद से अब तो दिख भी नहीं रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब इस पर एक बड़ा भाई रिएक्शन सामने आता है कि लास्ट जो हम लोगों की स्मैकडाउन में सीएम पंक और बेकी लिंच के बीच में थोड़ी सी देखने को मिली भाई बातचीत। उसमें भाई सीएम पंक जिक्र करते हैं वहाँ पर बेली का, तो बेली के जैसे ही बात करते हैं तो बेकी लिंच कहती हैं कि बेकी लिंच ये बोलती हैं कि मैंने उसको तो लात मार के निकाल दिया, वो नहीं आने वाली। और इसके बाद भाई ये चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं। सब फैंस बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बेकी लिंच को, क्योंकि बेली जैसे सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स डिवीजन के लिए एक सबसे बड़ा हिस्सा में से एक ही हैं, क्योंकि अगर उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से हटा दिया जाएगा तो एक तरह से वुमेन्स डिवीजन का बहुत ही बड़ा घाटा होगा। और बात करें हम लोग तो बेकी लिंच और बेली आपस में एक दूसरे को पसंद भी नहीं करती उतना खास ही, पर बेली को तो होना चाहिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कहाँ है अब इसके लिए बहुत जल्द अपडेट आ ही जाएगी। फाइनली बात कर लेते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन भी नहीं दिख रहा है हम लोगों को,
भाई लास्ट स्मैकडाउन की बात करें तो वो उनका रेसलमेनिया के आसपास का स्मैकडाउन था, उसके बाद से नहीं दिखे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो अब फाइनली उनकी अपडेट आ चुकी है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आज एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने भाई एक्सरा शेयर किया, एक तरह से कह सकते हैं। एक्सरे में हम लोगों को ये दिख रहा था कि वहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की कलाई की एक हड्डी टूट चुकी है, और रिस्ट की हड्डी टूटने का मतलब है कि वहाँ पर जो है उनका फ्रैक्चर हो चुका है। वो काफ़ी दिनों तक WWE से बाहर रहने वाले हैं। अब इस पर वो भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी थे। उसमें उन्होंने कुछ अजीब सा भी लिख दिया था, बोला था कि भाई मैं ये सब चीज़ों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था। और इसके साथ अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखना होगा भाई कब तक रिकवर करते हैं, अब कब तक उनका ठीक होता है वो हाथ, और तब भाई रेसल करने के लिए तैयार होते भी हैं या नहीं। क्योंकि भाई जब जुड़ जाएगा पूरा चीज़ें बराबर हो जाएंगी, उसके बाद थोड़ा टाइम तो लगता है भाई। इसके साथ ही अभी जुड़ा हुआ है, पहले ही टूटा हुआ था, तो थोड़ा रिकवरी टाइम तो मिलना ही चाहिए ब्रॉन स्ट्रोमैन को, यानी कि लंबा लगभग रॉयल रंबल तक इनकी वापसी हो सकती है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें ब्रॉन स्ट्रोमैन की वापसी की, तो थोड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि अभी उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, पता नहीं यार कब तक ठीक होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रोंडा राउडी की। रोंडा राउडी के ऊपर भाई बहुत लोग हेट कर रहे हैं, रोंडा राउडी को पसंद नहीं कर रहे हैं, रोंडा राउडी की बुराई करने में भाई जुट चुके हैं। राउजी के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर सुपरस्टार है वुमेन्स डिवीजन की अगर देखा जाए तो। पर बुकर टी का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। बुकर टी कहते हैं कि भाई रोंडा राउडी अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, WWE की और किसी भी रेसलिंग की इज्जत ही नहीं करती वो, और ना ही अपने सामने वाले अपोनेंट की इज्जत करती हैं, ना अपने फीमेल सुपरस्टारों की इज्जत करती हैं। और उनके लिए सिर्फ इज्जत है तो सिर्फ एक आदमी के लिए, वो खुद के लिए है। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो बुकर टी का ये बयान भाई सामने आया तो मुझको तो सबसे ज़्यादा हैरानी तो हुई ही, क्योंकि भाई वो बोल किसके बारे में रहे हैं, वो बोल रहे हैं रोंडा राउडी के बारे में, जो आप लोग सब लोग जानते हैं रोंडा राउडी कैसी सुपरस्टार हैं। अगर उनके हत्थे भाई कोई चढ़ जाता है ना, तो फिर उसकी तो बैंड बजनी तय है। ट्रिपल एस नहीं बचे तो भाई ये तो बुकर टी हैं। अगर आमना सामना हुआ बहुत ही जल्द, जो कि अभी थोड़ा मुश्किल है, लगभग 1-2 साल बाद ही हो सकता है मेरे हिसाब से, तो कुछ बवाल ही होगा। तो आज की रेसलिंग की अपडेट और न्यूज़ यही थी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।